अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने की सोच रहे हैं या फिर आपका पहले से आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो जारी हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन कस्टमर को यहाँ पे नुकसान होगा, सारी जानकारी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में पहले से कोई अकाउंट है या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना नया जो अकाउंट है वो ओपन कराने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बैंक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर अपना खाता खुलवा रहे हैं तो आपको अपने खाते में कम से कम कितने रुपए रखने होंगे, उसी बात को लेकर मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी देने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक में पहले जो मंथली एवरेज बैलेंस था, मिनिमम जो बैलेंस है वो आपको कितना रखना होता था और आज के टाइम में आपको कितना रखना है, तभी आप अपना खाता ओपन कराइए। वरना ऐसा ना हो कि हर महीने आप लोग जो पेनल्टी है वो यहाँ पर देते रहें। अब मैं बात करता हूं, अगर आप मेट्रो और अर्बन सिटीज में रहते हैं तो पहले आपको 10,000 रुपये है वो आपको मेंटेन रखना होता था। कम से कम आपको 10,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन रखना होता था, तभी आपका जो बैलेंस है वो आपका मंथली एवरेज कवर होता था और आपको कोई पेनल्टी है वो भी नहीं लगती थी। लेकिन अगर आप आज के टाइम की बात करें, यानी कि 1 अगस्त से ये जो नियम है वो चेंज हो चुका है। अगर आप मेट्रो और अर्बन सिटीज में रहते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में आपका खाता है, तो अब आपको मिनिमम 50,000 रुपये मेंटेन करना होगा। 10,000 से सीधा उन्होंने जंप किया है 50,000 रुपये। अब ये आपको देखना है कि आपको खाता उसमें चालू रखना है या बंद करना है, या आप उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, अगर आपकी सेमी अर्बन ब्रांचेस हैं, ठीक है, सेमी अर्बन अगर आपकी ब्रांचेस हैं तो पहले आपको 5,000 रुपये तक है वो मेंटेन करना होता था। लेकिन 1 अगस्त 2025 से ये सिस्टम अपडेट हो गया है। अब आपको 25,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। जहां पर आप 5,000 रुपये मेंटेन करते थे, अब आपको 25,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी यहाँ पे लगने वाली है। पेनल्टी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको जो पेनल्टी है वो पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सेमी अर्बन ब्रांचेस है आपकी, तो आपको 25,000 रुपये अब मेंटेन करना है। अगर आप गांव देहात रूरल ब्रांच में अगर आपका खाता है तो पहले आपको 2,500 रुपये है वो मेंटेन करने होते थे, कुल 2,500 रुपये। लेकिन 1 अगस्त 2025 से अब आपको 10,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। आप समझ सकते हैं गांव में देहात में ऐसा कौन व्यक्ति है जो 10,000 रुपये मेंटेन कर सकता है। बहुत ही अगर अच्छा खासा उसका सिस्टम चल रहा होगा या सैलरी वगैरह आती होगी या काम चल रहा होगा तो ही 10,000 रुपये मेंटेन कर सकता है, वरना लोग तो 1,000 रुपये भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी जो ब्रांचेस है, कौन कौन से लोग हैं, उनको यहाँ पे कितना मेंटेन करना होगा। मेट्रो और अर्बन सिटीज में अब आपको 50,000 रुपये करना होगा, पहले 10,000 था। सेमी अर्बन ब्रांचेस में पहले 5,000 रुपये था, अब आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना होगा। रूरल ब्रांचेस गांव देहात की अगर कोई शाखा है आपकी तो पहले 2,500 रुपये था, अब आपको 10,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अब ये जो चार्जेस हैं वो सेविंग अकाउंट के ऊपर है, करंट अकाउंट का चार्जेस नहीं है। ये जो आपको पैसे रखने हैं अपने खाते में, नॉर्मल सेविंग जो अकाउंट होता है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों को जो चार्जेस है वो आपको कैसे पे करना पड़ेगा। अब आपकी जो पेनल्टी है वो बैंक किस हिसाब से लेगी, आपको 6% टोटल जो शॉर्टफॉल होगा आपका, उस हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का आपका मंथली एवरेज बैलेंस है और आपने बिल्कुल भी पैसा नहीं रखा है तो 600 रुपये का आपकी जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। कम से कम 500 रुपये बैंक ने रखा है। वहीं अगर 50,000 रुपये अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस है तो आप सोच लीजिए 600 का आप 5 में गुणा कर दीजिए तो आपके 3,000 रुपये जो महीने के हैं वो आपके मंथली एवरेज बैलेंस जो पेनल्टी चार्जेस है वो आपकी लगने वाली है। तो ये अब आपको देखना है कि आपको खाता खोलना है या नहीं खोलना है, खाता आपको जारी रखना है या नहीं रखना है। आप अपना खाता मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको इतने जो पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे चार्जेस के तौर पे। अब ऐसे कौन से खाते हैं जिनको अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आपका जो चार्जेस है वो नहीं लगता, पेनल्टी है वो आपको नहीं देनी होगी।
यहाँ पर बैंक ने 3 प्रकार के जो अकाउंट है वो रखे गए हैं। अगर आप उन खाते को मेंटेन नहीं भी करते हैं, जीरो बैलेंस पे भी चलाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सैलरी अकाउंट, कहने को तो वो सैलरी अकाउंट है जीरो बैलेंस, लेकिन जब तक आपकी सैलरी आती है जब तक वो सैलरी अकाउंट होता है। जैसे ही आपके 3 महीने के बाद सैलरी आना बंद, तो आपका जो खाता है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही कंडीशन आपके लिए लागू हो जाएगी जो कि अभी नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए चल रही है। लेकिन बैंक का कहना यह है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको अपना खाता है वो मेंटेन नहीं करना है। इसके अलावा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, आपको पता होगा कभी कभी बैंक है जीरो बैलेंस के सेविंग अकाउंट भी यहां पे ओपन करते हैं, जिसका नाम है BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपका ये खाता है तो भी आप अपना खाता है उसको जीरो बैलेंस पर रख सकते हैं, आपका कोई भी किसी प्रकार का चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का कोई खाता है और आप अपने खाते को मेंटेन नहीं करते तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका खाता है वो चलता रहेगा, आपको कोई भी जो पेनल्टी है वो नहीं देनी पड़ेगी। 3 प्रकार के जो खाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो खाते अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। सैलरी अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, इनमें अगर आप पैसा नहीं रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये जो भी नियम है वो 1 तारीख से यहाँ पर लागू हो चुके हैं। अगर आप भी खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो पहले आपको बैंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को जो खाता है वो खुलवाना चाहिए। अब इससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा, बैंक पे क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल जो भी बैंक का अपडेट था, बहुत बड़ा अपडेट था, वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना है, आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सके। आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।